हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कोर्स के बारे में जिसका नाम है बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बच्चों ये इंडिया के आयुष के 7 कोर्स में से एक बेहतर कोर्स है, अच्छा कोर्स है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बीएचएमएस क्या है, बीएचएमएस का क्राइटेरिया क्या है, आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, ड्यूरेशन क्या होती है, और इसके जो बेस्ट कॉलेज हैं स्टेट वाइज, और टॉप कॉलेज कौन से हैं, उनमें आपको अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स चाहिए, ये सारी बात। बच्चों बीएचएमएस एक ऐसी डिग्री है जो 5.5 साल की होती है और इसे करने के बाद आप एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। तो आज ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें तो भाई डेफिनेशन है, होम्योपैथी इज द holistic medical system which is involved in the treatment of patient with the high dilution of the homeopathic medicine, mainly liquid and tablet form, which enhance the body's natural healing system। देखिए जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद भी एक नेचुरल पद्धति है, बिल्कुल ऐसी एक होम्योपैथिक पद्धति है। इनमें आपस में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। हर पद्धति की अपनी विशेषता है, अपनी खासियत है, और ऐसी उसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो होम्योपैथिक भी एक बहुत अच्छी पद्धति है जो जर्मन से शुरू हुई थी। तो इसके आज इसकी डिमांड पूरी दुनिया में, इंडिया में हर जगह है। बच्चों के ट्रीटमेंट में बहुत कामयाब है ये, और काफी ऐसी बीमारियां जो जनरली कुछ दवाइयों से सही नहीं हो पाती, एलोपैथी वगैरह से, वो यहाँ ट्रीट हो जाती है। तो इसलिए इसका स्कोप ज्यादा है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ऐसे पीजी कोर्स होते हैं जो 2 से 3 साल के होते हैं, उनमें इतने सारे एमडी आप करेंगे और इतने सारे ये उसके कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़े टफ नाम लगते हैं मुझे तो ये सुनने देखने में भी। और इसके बाद बच्चों क्राइटेरिया क्या है, अगर बीएचएमएस में एडमिशन लेना है तो आप क्राइटेरिया क्या है, तो ये आपके पास क्लास 12th 11th में आपके पास साइंस स्ट्रीम पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, और आपकी एज जो है मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि नीट के थ्रू सिलेक्शन होगा मैक्सिमम कॉलेज में। तो मिनिमम ईयर आपके 17 ईयर होने चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम 25 साल होती है। जैसे नीट का जो एनटी का ऑफिशियल है तो उसमें मैक्सिमम में रिबेट मिलता है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और फिजिकल हैंडीकैप को 5 साल का। तो वो मैक्सिमम में रिबेट है, मिनिमम 17 साल से कम नहीं हो सकती, ठीक है। सिलेक्शन थ्रू नीट का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होता है, सब जानते हैं, आप उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आपके बच्चे कर रहे होंगे। तो नीट एग्जाम के इसकी प्रिपरेशन की जाती है। काउंसलिंग थ्रू आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट है, उससे आप इसकी काउंसलिंग होती है। और 5.5 साल का जैसे मैंने बताया कोर्स। और फीस के बात में करें तो बहुत वेरिएशन है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज में एवरेज 35,000 पर ईयर के हिसाब से हो सकता है, और यही प्राइवेट कॉलेज में 5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो एवरेज, और 35 से के कम भी हो सकती है कुछ कॉलेज में फीस, है ना। ये आपको, मैं आपको बहुत सारे कॉलेज के नाम बताऊंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की लिस्ट में मेंशन है। उन कॉलेज के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फीस देख लेना, ठीक है। अगर टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक एनआईएच कोलकाता, ये मतलब इसको एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है बच्चों। ये कोशिश यही रहती है हर बच्चे की जो बीएचएमएस की प्रिपरेशन कर रखा है करता है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक शिलोंग मेघालय में है ये कॉलेज। और नेशनल होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेंटल हेल्थ, ये 3 टॉप कॉलेज हैं। इन तीनों की लिस्ट कहां मिलेगी आपको, अगर आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ब्लॉग में जाओगे आप, तो इन 3 को प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक में उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और अगर मार्क्स की बात करें, भाई मार्क्स एवरेज कितने होने चाहिए, तो भाई कट ऑफ बढ़ती जा रही है हर साल। नीट एकदम फाइट, नेक टू नेक फाइट चलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ये नहीं कहीं भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, एवरेज आपके 550 प्लस होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में 520 प्लस होने चाहिए, ओबीसी 500 प्लस, एससी 400 प्लस, एसटी 380 प्लस। मतलब इसमें प्लस ही हो, कम नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आपको कम पे में एडमिशन मिल जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होंगे तो ही प्रायोरिटी होती है बच्चों। बहुत नेक टू नेक एक नंबर से रैंक खिसक जाती है। तो ये मैंने एक एवरेज कैलकुलेट करा है, जरूरी नहीं कि यही मिनिमम हो। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है देखिए स्टेट वाइज, आप देखिए डॉक्टर गुरुराज गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये बच्चों आंध्र प्रदेश के कॉलेज हैं, ठीक है, 3 कॉलेज। फिर आसाम के 3 कॉलेज, फिर वेस्ट बंगाल के 5 कॉलेज। इनकी सीट्स देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, इनके नाम देख सकते हो आप। और फिर गुजरात के कॉलेज हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के ये कॉलेज हैं, ठीक है।
सारे कॉलेज को आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ओडिशा, ठीक है, ये कॉलेज हैं। उसके बाद केरला, ये कॉलेज हैं। उसके बाद न्यू दिल्ली के 2 कॉलेज, एनएचएमसी और डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोतीबाग में है ये। तमिलनाडु के कॉलेज हैं महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। और भी कॉलेज हो सकते हैं बच्चों, लेकिन इतने ही दिखा पाए। आप बाकी लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके कॉलेज खोल सकते हो, कितने कॉलेज हैं। अब फ्यूचर स्कोप क्या है, तो देखिए बच्चों, मेडिकल फील्ड है ये, इसमें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर क्या होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बीएमएस होके एमबीबीएस से ज्यादा कमा रहे हैं, और कुछ मतलब अलग अलग आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यहाँ इन कोर्सेज को करने के बाद आपका ये चीज फिक्स हो जाती है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बिगिनिंग में थोड़ा कम होगा, बाद में जाके बहुत अच्छा हो सकता है। ये शुरुआत में कुछ लाख पर एनम होगा, बाद में हो सकता है कुछ लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो जाए। तो ये मेडिकल प्रोफेशन है, यहाँ लिमिट नहीं होती बच्चों सैलरी की, इनकम की। नोवेल जॉब है, और इसमें आप जैसे आप फ्यूचर में अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, जॉब कर सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हॉस्पिटल में, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में, ट्रस्ट में, बहुत सारी ट्रस्ट हैं जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फ्री देती हैं, वहां जाके आप जॉब कर सकते हैं। और रिसर्च में जा सकते हैं बच्चों, आगे मैनेजमेंट भी कर सकते हो। जैसे आजकल मैनेजमेंट इन मेडिसिन या मैनेजमेंट इन मेडिकल जो कॉलेज है या मेडिकल हॉस्पिटल है, उनके मेडिकल कॉलेज के भी मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हो बच्चों। टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी, और जैसे ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बहुत सारी, उनमें जा सकते हो, जो होम्योपैथिक की फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो ये है। और इसके बाद अगर आप और आगे मास्टर कोर्स करना चाहते हो तो एमडी की पोजीशन मिल जाएगी आपको, एमडी कर सकते हो। तो इतने सारे इसमें अपॉर्चुनिटी हैं। तो एक अच्छा कोर्स है मेडिकल के हिसाब से, नोवेल कोर्स है, नोवेल आपका प्रोफेशन होगा। तो मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा कोर्स है ये। बाकी आप अगर इसे करियर की तरह चुनना चाहते हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करें, पढ़ें। और गुड लक बच्चों।